हेलो अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ दोस्तों आपको आज की इस नई वीडियो में। मैं आज आपको स्टोरी बताऊंगा जो कि हमारी स्टोरी झूठ का अंजाम। सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और हाँ बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। आइए दोस्तों हम पढ़ते हैं कहानी झूठ का अंजाम। कहते हैं किसी पहाड़ के दामन में एक छोटा सा गाँव था जिसमें एक गदड़िया रहता था। उसके पास भेड़ बकरियाँ थी जिन्हें वो पहाड़ी पर लेकर जाता। बकरियां वहां दिन भर चर लेती और शाम को उन्हें हाँक कर घर ले आता। बस यही भेड़ बकरियां उसका गुजारा औकात का जरिया थी। शैतान इंसान को शरारतों पर उकसाता रहता था। अच्छे लोग वही हैं जो हर काम करने से पहले उसके अंजाम को सोच लेते हैं। एक दिन भेड़ बकरियां चल रही थी। गदड़िया बेकार बैठा था। उसे शरारत सूझी तो एक ऊंचे टीले पर चढ़कर जोर से चलाने लगा। शेर आया दौड़कर आओ मेरी मदद करो। देहाती लोग सादे होते थे और हमदर्द भी जो ही उन्हें गदड़िए की आवाज़ सुनकर हर एक लाठी, कोलाड़ी, नेज़े, हथी के जो हाथ में आए उसे लेकर भाग खड़े हो गए। लेकिन जब वहां पहुंचे तो उन्हें कहीं भी शेर नजर नहीं आया। गदड़िए से पूछा तो उसने हंसकर इतना कह दिया कि तो मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। यहीं पर शेर देर कोई नहीं आया। लोग बड़े खांसने और उसे लानतें करते हुए वापस चले गए। जब शैतान इंसान को बेकाता है तो दूसरों को परेशान करने में लुत्फ आने लगता है। कुछ दिन बाद गदड़िए को फिर यही शरारत सूझी। उसने पहले की तरह ऊंचे टीले पर चढ़कर शोर मचाने शुरू कर दिया। शेर आया, मुझे बचाओ और फौरन मेरी मदद को पहुँचो, मेरी मदद करो, बचाओ। देहाती सादे तो होते हैं पर उसकी बातों में आ गए समझ कर बेचारे की जान खतरे में। फौरन कुछ किसी से बन पाए कर भाग आई। लेकिन गदड़िए ने फिर दांत निकाल दिए। कहने लगा ये तो सिर्फ मजाक था। यहाँ शेर आया ही नहीं, लोगों को बड़ा गुस्सा आया। उसे लानत मलामत की और ये अहद कर लिया कि आइंदा कभी भी इसकी बात पर यकीन नहीं करेंगे। अल्लाह की शान देखें कि उसे वाक़े को ज़्यादा दिन नहीं गुजरे तो वहाँ सचमुच एक शेर आ निकला। शेर को देखते ही गदड़िए की जान जा रही थी। ताहम उसने अपने ओसान बाल रखे हुए उसे टेले पर चढ़कर जोर से चलाना शुरू कर दिया। लोगों अब सचमुच शेर आ गया है। दौड़ आओ, फौरन मेरी मदद को पहुँचो वरना शेर मुझे खा जाएगा। लोगों ने सुना तो यही समझकर गदड़िया अब यही पहले की तरह हमारी हमदर्दी और खुलूस का मजाक बना रहा है। कोई भी उसकी मदद को ना आया। यहाँ तक कि शेर ने एक कर उसकी बकरियों का फाड़ डाला। फिर दहाड़ता हुआ गदड़िए पर हमले आवन होने का लिपका। लेकिन इतनी देर में वो एक ऊंचे मजबूत दरख्त पर चढ़ चुका था। शेर का भी अब पेट भर चुका था। कुछ देर करने के बाद टहलता हुआ जुदर से आ गया और निकल गया। अल्लाह ताला ने गदड़िए को झूठ बोलने से तौबा करने के लिए जिंदा रहने की मजीद मोहलत दे दी। शाम को जब गदड़िया खाली हाथ रोता हुआ गांव में दाखिल हुआ तो लोगों ने उसके साथ हमदर्दी तो की। लेकिन ये बात बहरहाल वो खुद भी समझ जा चुका था। अगर वो पहले शरारत झूठ बोलकर अपना एतबार ना खो चुका तो अब उसकी सच को भी झूठ ना समझ जाता। चनाचा अब उसने बाकी उम्र के लिए झूठ से तौबा कर ली। नतीजा झूठ का अंजाम बुरा होता है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक ये था झूठ का अंजाम।
सो कि मेरी मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसी बहुत सारी वीडियो में, तब तक के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसी बहुत सारी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। दुआ में याद रखना, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।